आज हम लोग फर्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का। इससे पहले लेसन खत्म हो गया हम लोग का, नया लेसन चालू हो रहा है हम लोग का क्लास 9 का। ये क्लास 9 है, आपका फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका। जीवन अर्थात जिंदगी। हम लोग का सबका जीवन इस धरती पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव है, एक निर्जीव है। सजीव का मतलब कि वैसे कोई भी प्राणी जिनमें प्राण हो, मीन्स जो कई प्रकार की क्रियाएं कर सकता हो, जो चल सकता है, जो सांस ले सकता है, जो खा सकता है, जो वृद्धि कर सकता है, ठीक ना, जो प्रजनन कर सकता है, वो सभी सजीव है। लेकिन जो न तो खाना खा सकता है, न सांस ले सकता है, न वृद्धि कर सकता है, न प्रजनन कर सकता है, वह निर्जीव है। जैसे हम इंसान, हम सब सजीव हैं। क्यों सजीव हम लोग? क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं, खाना को पचाते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, करते हैं ना ऐसा काम। हम लोग वृद्धि करते हैं, हम लोग माँ के गर्भ से एक पिता का, दो पिता का जन्म लिए थे, आज 6-7 पिता के हो गए नापने पर, मैंने ग्रोथ हुआ हमारा। पेड़ पौधे सजीव हैं। अब एक छोटा सा बीज लगाते हैं, उस छोटे से बीज से उतना विशालकाय पौधा बन जाता है, अर्थात उसमें वृद्धि हुआ, ग्रोथ हुआ। ये चीजें तो जो खाना खाता हो, सांस लेता हो, वृद्धि करता हो, प्रजनन माने अपने समान संतान पैदा करता। हम इंसान हैं, जितने भी इंसान हैं सभी अपने समान संतान उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात वो में जीवों की प्रकृति। पेड़ पौधे अपने समान संतान बनाता है, लेकिन क्या ये कभी बेंच, कुर्सी, टेबल, बोर्ड कभी अपना संतान बनाता है? अगर ऐसा रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता। हम बेंच कमे लगवाते हैं, कहीं प्रजनन करके नया बेंच बना ही देता रहता ना, ऐसा कोई दिक्कत ना। पलंग घर में एगो रहता, भाई परिवार बढ़ गए तो पलंग का जब प्रजनन करो तो पलंग बनाओ, अच्छा रहता। दूसरा रूम पलंग का फटाक से दम ले जाकर, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता। इसका मतलब भी हो रहा है कि प्राणी दो प्रकार के, इस धरती पर जीव दो प्रकार का है, एक सजीव और एक निर्जीव। अब जितने भी सजीव हैं उन सब का आधारभूत माने सबसे बेसिक, सबसे निचला स्तर अगर कोई है हमारे जीवन का, तो सबसे नीचे का स्तर हमारा कोशिका। क्या ये? कोशिका। अंग्रेजी में इसे सेल कहेंगे। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेल शब्द का अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषा में अलग अलग अर्थ। बायोलॉजी पढ़ रहे तो सेल माने कोशिका हो रहा है, जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो सेल माने बैटरी हो जाता है, जनरल भाषा में सेल माने मोबाइल फोन हो गया, पुलिस की भाषा में सेल माने जेल होता है। एक ही वर्ड है, अलग अलग अर्थ है, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में अलग अर्थ है। हम लोग अभी बायोलॉजी पढ़ रहे और बायोलॉजी में सेल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कोशिका से। किससे? कोशिका से। व्हाट इज इट? मान ये बिल्डिंग बन रहा है, इस बिल्डिंग का सबसे आधारभूत, सबसे बेसिक यूनिट कौन है? सबसे छोटी इकाई कौन है इस बिल्डिंग का? ईंट। ईटा सबसे बेसिक पॉइंट है। इस मकान को बनाने में सबसे अधिक किसका यूज किया गया है? ईंट का इस्तेमाल किया। एक एक ईंट सरियाया गया है, जोड़ा गया है, तब जाकर के बिल्डिंग खड़ी होती है ना। किसी भी मकान को बनाने में ईंट का एक महत्वपूर्ण भाग है, ईंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है उसमें। उसी प्रकार से किसी भी सजीव के शरीर को बनाने में सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका। जैसे इस बिल्डिंग में जितना वैल्यू एक ईंट का है, उतना ही वैल्यू हमारे बॉडी में किसका है? कोशिका। जितना छोटा इकाई इस बिल्डिंग में इस ईंट है, एक ईंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के लिए, हमारे शरीर के लिए कौन है? कोशिका। कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट। यह हमारे जीवन का आधारभूत, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। संरचनात्मक का मतलब संरचना, जिससे हम मिलके बने हुए, मैंने हमारा पूरा बॉडी कोशिकाओं के मिलने से बना। जैसे इस मकान को बनाने के लिए ईंट सरियाए गए, ईंटों के मिलने से ये मकान बना ना मकान जी। उसी प्रकार से कोशिकाओं के मिलने से हमारा बॉडी बनता है, मैंने हमारी संरचना यही है कोशिका से। और क्रियात्मक मतलब जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, वो सभी क्रियाएं या वो सभी कार्य जो भी हम करते हैं, क्रिया कार्य जो भी हमारा बॉडी जो भी काम करता है, वो सब सेल पर डिपेंड होता है। सब सेल उस काम को करवा रहा है हमसे। अर्थात हमारे बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट होता है, या हमारे जीवन का, हमारे बॉडी का, हमारे जिंदगी का संरचनात्मक मैंने हमारी बनावट भी यही है, और हमारा क्रियात्मक मैंने कार्य करने की शैली भी इसी से, यही हमारी है कोशिका। ठीक, यह जो कोशिका होता है, यह जीव द्रव का बना हुआ एक पिंड है। जीव द्रव किसका बना हुआ? जीव द्रव का बना हुआ एक पिंड है, जिसमें बहुत सारे रासायनिक तत्व। कैसे तत्व होंगे? रासायनिक तत्व होंगे। ये जो रासायनिक तत्व होंगे ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे प्रोटीन है आपका, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक ना, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में आपने एक वर्ड सुना होगा डीएनए का, कभी नाम सुने आप लोग? डीएनए सो जानते हैं कि जैसे मम्मी का डीएनए, पापा का डीएनए है, वैसा ही मेरा डीएनए है। अगर आपके मम्मी पापा कहे कि तुम मेरा बेटा नहीं हो, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तो आप केस कर सकते हैं अपने मम्मी पापा को। फिर आपके मम्मी पापा को और आपका डीएनए जांच होगा, और डीएनए में अगर पकड़ा गए कि ना भाई सही है, आपका डीएनए मैच करेगा आपके गार्जियन से, तो आपके गार्जियन को मानना पड़ेगा कि भाई ये मेरा बच्चा है। सोच लीजिए। तो डीएनए जांच में अगर नहीं, सैंपल में नहीं मिला, फिर आप उनके संतान नहीं है, ये स्थिति। तो डीएनए का जांच अनिवार्य होता है जहां पर ये दिखते आती है, ठीक है ना, ये चीजें आम हो जाती है। तो डीएनए न्यूक्लिक अम्ल वो भी सेल के अंदर, इसके अंदर केंद्रक होता है, लोग पढ़ेंगे इसमें पूरा डिटेल्स में। बस अभी ये बता रहे कि कोशिका एक जीव द्रव का बना पिंड है, जिसमें कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं इसके अंदर। यह किसी भी कोशिका का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मैंने हमारे शरीर की बनावट भी इसी से और हम कार्य भी इसी से करते हैं। ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है हमारे लाइफ का, सबसे निचला स्तर है। यहीं से हमारे जीवन का आरंभ होता है, यहीं से हमारे जीवन का आरंभ होता है, कोशिका से। अर्थात ये जो कोशिका है, यह सबसे छोटी पॉइंट है हमारे जीवन का, सबसे छोटा पॉइंट है। इसी कोशिका को मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। किसका निर्माण? उत्तक। फिर उत्तक मिलेगा तो अंग का निर्माण हो जाता है, अंग मिलता है तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, और जब अंग तंत्र मिल जाता है तब जीव का निर्माण। सोचिए, सबसे छोटी इकाई अगर जो हमारे बॉडी का है कोई, तो कौन है? कोशिका। कौन है? कोशिका। कोशिका को मिलने से क्या बनेगा? उत्तक को मिलने से, अंग को मिलने से, अंग तंत्र मिलेगा, तब हमारे शरीर का, हमारे जीव का निर्माण। सोचिए, मैंने हमारे निर्माण में सबसे छोटा पॉइंट अगर कौन है तो वह कौन है? आपसे पूछे कोशिका क्या है, आपसे जवाब दीजिएगा। कोशिका हमारे जीवन का आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जिसका निर्माण जीव द्रव्य से होता है। किससे? किससे बनेगा वो? जीव द्रव्य से। और इसके अंदर कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। दिक्कत ध्यान से, पहले परिभाषा लिखवा दे कोशिका का। कोशिका लिखिए डैश। कोशिका लिख के डैश दीजिए। देखिए, कोशिका लिख के डैश, कोशिका लिख के डैश।
कोशिका, कोशिका हमारे जीवन का, कोशिका हमारे जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। या नीचे लिखिए स्टार बना के, नीचे स्टार बना के लिखिए। देखिए कोशिका, कोशिका जीव द्रव से बनी, कोशिका जीव द्रव से बनी, जीव द्रव से बनी एक रचना है, एक रचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व, विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में, इन रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं, यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं, यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं, यौगिक के रूप में उपस्थित अब आगे ध्यान दीजिए, इसको भी हम आगे समझाएंगे। इनका पॉइंट को जो भी लिखे थे नहीं, ये भी आगे है पढ़ना, इसको आगे भी समझेंगे। अब भाई जो हम कोशिका को जान गए कि कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक, तो अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, एक आता है कोशिका विज्ञान, एक वर्ड आता है कौन? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान को अंग्रेजी में साइटोलॉजी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। क्या है ये? कोई प्रश्न पूछ देगा आपसे कि साइटोलॉजी क्या है, तो कहेंगे कि कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? कोशिकाओं। अगर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अगर हम कोशिका का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा जी? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। लिखिए, देखिए कोशिका विज्ञान लिख के डैश, कोशिका विज्ञान लिख के डैश, कोशिका विज्ञान ब्रैकेट में साइटोलॉजी कर लेना, कोशिका विज्ञान ब्रैकेट में साइटोलॉजी, CYTOLOGY, CYTOLOGY, साइटोलॉजी ब्रैकेट बंद कर लेना। देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान कहलाता है। जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान कहलाता है। तो कोशिका विज्ञान का परिभाषा हो गया। हमने कहा कि कोशिका विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या कहा कि कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? कोशिका। किसका? कोशिका। सबको बोलना है बाबू, किसका अध्ययन करेंगे? कोशिका। और कोशिका हम सजीवों का कैसी इकाई है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। कैसी इकाई है? फिर से बोले, कैसी इकाई है? संरचनात्मक। संरचनात्मक कैसी इकाई है? एवं क्रियात्मक। कैसी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। सबको याद होना चाहिए परिभाषा। एकदम कोई पूछे आपसे कोशिका किसे कहते हैं, क्या बताइएगा? कोशिका हमारे जीवन का, कोशिका हमारे जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक। बोल दीजिएगा। सबको फिर से बोलिए, कोशिका हमारे जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये परिभाषा हम भी पढ़ा रहे हैं, परिभाषा कहीं भी पढ़े तो यही परिभाषा है। इसका एकदम लाइफ टाइम परिभाषा यही है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता इस परिभाषा में, माने कोई बनावटी परिभाषा नहीं इसका, एकदम ये परफेक्ट परिभाषा है। ये परिभाषा कहां से आया, कौन ये परिभाषा दिया, पढ़ेंगे हम लोग आगे कोशिका के इतिहास में। ये जो हम परिभाषा बोले कि कोशिका हमारे जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे जब सेल थ्योरी पढ़ेंगे, कोशिका का सिद्धांत पढ़ेंगे, वहीं से परिभाषा दिया गया, बना है आपको। अब साइटोलॉजी जानेंगे, कोशिका विज्ञान। तो जैसे हमने जाना था कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु थे, लेकिन कोशिका विज्ञान आ गया तो इसके भी कोई जनक होंगे, कोई ना कोई इसका फादर होगा। तो कोशिका के बारे में हम लोगों को सबसे पहले जो इंसान बताया, उस इंसान का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। इसलिए कोशिका विज्ञान का पिता किन्हें कहा गया? किन्हें? नीचे बनाइए स्टार, नीचे स्टार मार्क लिखिएगा। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, आगे कहता है बाबू कि अगर कोई भी, जैसे हम लोग इंसान हैं या कोई भी धरती का जीव है, तो धरती के जितने भी सजीव हैं उनकी कोशिकाओं में, उनकी कोशिकाओं के आकार में, उनकी कोशिकाओं की संख्या में बड़ी विभिन्नता पाई जाती है। ठीक ना? कोशिका किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, किसी में कोशिका का आकार अलग हो सकता है, किसी जंतु में अलग हो सकता है। जैसे हम सभी इंसान हैं तो हम सब में एक ही प्रकार का कोशिका है, ठीक ना? जंतु कोशिका है। लेकिन पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा भी सजीव है, उसके अंदर भी कोशिका है, लेकिन उसका कोशिका अलग है, उसका कोशिका अलग प्रकार का है, उसकी बनावट अलग है, उसकी संरचना अलग है, ठीक ना? तो कोशिका का आकार, आकृति अलग हो सकता है, उसकी संख्या अलग अलग हो सकता है। एक छोटी सी चींटी, एक बड़ा सा हाथी, दोनों में सेल है, दोनों में कोशिका है। छोटी सी चींटी भी तो जीव है ना जी, और बड़ा हाथी,
धरती का सबसे विशालकाय जानवर है वो, उसमें भी सेल है, उसमें भी कोशिका है। अब बताइए, हम अगर ये कह देते कि कोशिका सब में बराबर होता है, तो क्या कभी हाथी में और चींटी में कोशिका बराबर हो सकता है? कभी संभव है? नहीं। एक आम का पौधा और एक बरगद का पौधा, देखें बरगद का पौधा आप लोग, बहुत विशालकाय होता है बरगद का पौधा, ठीक ना, लेकिन एक आम का पौधा उतना विशाल नहीं होता। अब बताइए दोनों के कोशिका में अंतर है कि नहीं? उसका में अंतर होगा, क्योंकि बरगद बहुत विशालकाय होता है। विश्व का सबसे बड़ा बरगद का वृक्ष भारत में ही है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हावड़ा जगह है, हावड़ा ब्रिज वहां पर है। हावड़ा में भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, माने देहाती भाषा में जंगल टाइप का है। वहीं पर विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष है बरगद, सबसे बड़ा। उतना बड़ा बरगद का वृक्ष पूरे भारत में नहीं, मैंने पूरे विश्व में नहीं है कहीं। सोच लीजिए, पश्चिम बंगाल में, अगर कभी आप घूमने जाइएगा पश्चिम बंगाल तो आप वहां देख सकते, ठीक ना। आप हावड़ा उतर जाइएगा ट्रेन से और आसानी से टेम्पो धर के चल जाइएगा। इतना बड़ा कि घूम नहीं पाएगा 2-3 दिन में, सोच लीजिए। तो वहां वो वृक्ष पूरा एकदम घेरा हुआ है, उसको सुरक्षा है उसके लिए, सोच लीजिए। इतना विशालकाय, उसका जो मेन जड़ था, मेन जो तना था, वो कब का सड़ के खराब हो गया। ये आप देखे होंगे, बर जो लोग कहते हैं ना, उससे जटाएं निकलती है। गांव घर में झुलवा भी झुलता, लेकिन झूले या कई बार आप लोग शादी ब्याह होता होगा, बहन हो रहा होगा तो बरपत्ता काटने गए होंगे, तो चढ़ता जड़ से उतरता उसी से, लेकिन बहुत तेज है। तो आप भी ये काम कर चुके होंगे, इसमें कई को बैठे बांधा काम किया होगा इसमें। उसका जो जड़ है ना, जो मेन वाला जड़ है, वो कहने सड़ के खत्म हो गया। वो टिका हुआ किस पर है? तो जो नीचे जड़ निकलता है ना, उस पर टिका हुआ, इतना विशाल का है। अब बताइए, उस बरगद के वृक्ष में और उसके बगल में कोई और जंगली पौधा होगा, उन दोनों में क्या कोशिका कहीं बराबर हो सकता है? जी, आकार में, उस संख्या में, सब में अंतर हो सकता है। इसलिए कोशिका के संख्या के आधार पर हमने जीवों का वर्गीकरण किया। कोशिका के संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। अगर कोई भी जीव है, उसके शरीर में एक ही कोशिका है तो वह एक कोशिकीय जीव। अगर किसी जीव के शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से हुआ है तो वह बहुकोशिकीय जीव। जैसे अगर बहुकोशिकीय जीव की बात है तो हम खुद मनुष्य, हमें बहुत सारा कोशिका है। लेकिन अमीबा छोटा जीव है, छोटा सा जीव। अमीबा एक ऐसा जीव है बाबू जिसका आकार कभी निश्चित नहीं होता। आप पढ़े होंगे कि खाली गोल नहीं बनाना, कैसे बना दीजिए अमीबा बन जाएगा। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब एक कोशिकीय जीव है। इसके अंदर सिर्फ एक ही वो कोशिका है, लेकिन हम लोग के अंदर ढेर सारा कोशिका है। तो अगर किसी जीव का निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से होगा तो वह एक कोशिकीय जीव, और किसी जीव का निर्माण ढेर सारे कोशिकाओं से होता है तो क्या कहलाएगा? दिक्कत लिखवावे, नीचे बनाइए स्टार। देखिए, जीवों की कोशिकाओं के रूप, जीवों के कोशिकाओं के रूप, आकार, जीवों के कोशिकाओं के रूप, आकार और संख्या में काफी भिन्नता होती है। काफी भिन्नता होती है। काफी भिन्नता बाकी हम लिखवाएंगे अब अगले क्लास में।